होगी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूं। ओके, सो आई बिलीव मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो जहां पर अब हम सॉफ्टवेयर में गए थे वहीं पर हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर विजिबिलिटी होती है कि हमारे को कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस रिलीज डेट के साथ रिलीज हुए हैं। अब जैसे बात करिए पुरानी फायरवॉल की कैप्चर है, तो इसके अंदर 9.03 जो अभी 03H3 अभी करंटली डाउनलोड है और इंस्टॉल भी है। अब हमारे को जैसे 9.5 पे जाना है, 915 पे जाना है, राइट नाउ हम 903 पे, देन वी नीड टू न्यूअर रिलीज के बेस वर्जन पे जाना होगा। अब इसको अगर हम 1 में जाते हैं तो इसको 1.0 में जाएगा, फिर उसके बाद उसमें जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर हमें इसको नेक्स्ट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी फंडा है कि पहले वाले फीचर सेट में क्या होता था कि आपको नेक्स्ट वाला डाउनलोड इंस्टॉल फिर उसके बाद डाउनलोड इंस्टॉल, लेकिन अब पालो अल्टो फायरवॉल ने चेंजेस करे हैं। वो कह रहा है कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आपको ये डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड करने के बाद आप इसमें जाएंगे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। डाउनलोड सिमिलर वे आपका इंटरनेट, इसीलिए इन्हीं चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी फायरवॉल से रिक्वायरमेंट होती है। तो अब फायरवॉल अपने उस सर्वर के पास जाके उसको डाउनलोड करेगी, डाउनलोड करने के बाद उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद इट विल आस्क फॉर अ रीबूट, हमारे को यस पे क्लिक करना है और उसके बाद रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद वो फिर से लोड हो जाएगा। आइदर एक तो ये वे है, और हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास फाइल हो तो हम उसको ब्राउज करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एरर्स वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे इसके अलावा भी कुछ और डिपेंडेंसी होती है, कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि कंटेंट वर्जन आपका इतना होना चाहिए। तो ये चीज चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एक रिलीज नोट का भी ऑप्शन दिया है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम डाउनलोड करने जा रहे हैं तो उसके रिलीज नोट को एक बार गो थ्रू कर ले कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, कौन कौन से प्लगइन हमारे को एक्स्ट्रा चाहिए होंगे और वो कहाँ से मिलेंगे, वो सब बात उसमें रिलीज नोट में मेंशन होता है। देन लेटर ऑन, अभी हम लाइसेंस की बात करते हैं। अच्छा, फायरवॉल एक डिवाइस है, इसके वीएम वर्जन है, हार्डवेयर वर्जन है, बट ये बेसिकली काम जब ही करता है जब इस पे एक वैलिड लाइसेंस हो। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको 90 डे का ट्रायल मिल जाता है न्यू डिवाइस परचेज करते जब, लेकिन आफ्टर 90 डेज यू शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस। तो लाइसेंस के लिए अब फायरवॉल के अंदर क्या होता है कि हर चीज के मल्टीपल जितने भी फीचर सेट है वो एक कंबाइन कंबाइन उसमें आते हैं। जैसे एक बेसिक फायरवॉल है, यहाँ पर आगे लाइसेंस के बारे में दे रखा है कि जैसे यहाँ आपको लाइसेंस वाले पोर्टल में मल्टीपल चीजें आपको विजिबिलिटी मिल जाएंगी। ग्लोबल प्रोटेक्ट का लाइसेंस, फिर आपको पोलो अल्टो वीएम का लाइसेंस, फिर आपको थ्रेड प्रिवेंशन का लाइसेंस, फिर आपको प्रीमियम सपोर्ट का लाइसेंस, इन सब का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम पोलो अल्टो परचेज करते हैं सब उसके अंदर इंक्लूड आता है, या फिर लेटर ऑन अगर हमारे को चाहिए तो हम पोलो अल्टो से रिक्वेस्ट करके फिर से परचेज कर सकते हैं। विदाउट इन लाइसेंस के पोलो अल्टो सिर्फ बेसिक फीचर करते हैं कि आपके पैकेट फिल्टर कर देगी, लेकिन अगर आप पे कोई दिक्कत आ गई, कोई चीज काम नहीं कर रही, आप सपोर्ट पे नहीं जा सकते। तो पोलो अल्टो का यही मैंडेटरी है कि आपके पास लाइसेंस वैलिड होने चाहिए जो भी फीचर सेट आप यूज कर रहे हो। तो लाइसेंस को जब स्टार्टिंग में जब पोलो अल्टो आती है तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सारे लाइसेंस चाहे आपने परचेज करो तो एक्टिवेट नहीं आएंगे, वो चीज आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर एक ये था, ओके, लाइसेंस के अंदर ही अब लाइसेंस के अंदर भी ना यहाँ पे दो टाइप है। या तो आप अपना डिवाइस पोलो अल्टो के सपोर्ट पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दो, वहां पर उसका सीरियल नंबर डालो, एक ऑथराइजेशन कोड आता है आपके परचेज ऑर्डर के अंदर, जो जो इनवॉइस आता है जब आपने परचेज करते हो वो डाल के वहां पर उसको अपडेट कर दो, और फायरवॉल पे जाके उसको फेच फ्रॉम सर्वर के ऑप्शन पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक अपने क्लाउड से उस इंफॉर्मेशन को फेच कर लेगी कि मेरे पास इतने हैं, इतने इतने लाइसेंस है। अगर आपकी फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो जहां पर आपने वो डिवाइस पोलो अल्टो के सपोर्ट पोर्टल पे, सीएसपी सपोर्ट पोर्टल होता है, वहां पर जाकर आपने वो भी गो थ्रू करेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है। चलो पहले रजिस्ट्रेशन का ही देख लेते हैं। एक रजिस्ट्रेशन का भी था बीच में।
ओके, तो आपकी पोलोल्टो आपने आप कर ली है, पहले उसको रजिस्टर कैसे करना है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपकी पोलोल्टो क्लाउड से कनेक्ट नहीं कर पाएगी और ना ही आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये केबी आर्टिकल है पोलोल्टो के, किसी भी टॉपिक के लिए केबी आर्टिकल ओवर द इंटरनेट मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल ओपन सोर्स है, या फिर कईयों के लिए आपको अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है व्यू करने के लिए। तो ये एक आर्टिकल बताता है कि कैसे आपको पोलोल्टो के सीएसपी पोर्टल पे एक डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करना है। तो बेसिकली जब भी आप पोलो ऑल्टो परचेस करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, साइन अप करना होता है पोलो ऑल्टो के सीएसपी यूजर पोर्टल पे जाके। जैसे आप पे साइन इन आ जाता है, आप उस डिवाइस को, फिर आपको उसके अंदर लॉगिन करके आप ये सारी चीजें आपको साइड वाली विंडो में एसेट के अंदर जाके न्यू सिक्योरिटी डिवाइस ऐड करके, सिमिलर वे में सीरियल नंबर वगैरह डाल के, लाइक रजिस्टर न्यू डिवाइस, देन उसके अंदर वो पूछेगा कि आपके पास ऑथराइजेशन कोड है या फिर आप वीएम सीरीज यूज कर रहे हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी लाइसेंस परचेज कर चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सीरियल नंबर है, देन यू विल पुट द डिवाइस सीरियल नंबर हेयर, मेंशन इस डिटेल आरएमए के लिए, अगर कभी रिक्वायरमेंट होगा तो उसके एड्रेस वगैरह करेक्ट मेंशन करके, देन उसको एज अ रजिस्टर, उसको ऑथ कोड के साथ रजिस्टर करके, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि ऐड वीएम सीरीज विद ऑथ कोड, आप उसको ऑथराइजेशन कोड पेस्ट करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अब आपकी फायरवॉल अब आपकी फायरवॉल रजिस्टर होगी, इसके बाद आप उससे आ, उस वो फायरवॉल फिर क्लाउड पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फीचर सेट या फिर ओएस वगैरह। अब राइट नाउ जैसे हमारी फायरवॉल है वो किसी वैलिड परचेज ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए हम चाहकर भी उसका ओएस वगैरह अपग्रेड नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट, या फिर हमारे को फाइल ही चाहिए, और इसकी फाइल भी इजीली अवेलेबल नहीं होती जैसे सिस्को के ओएस हमारे को मार्केट में मिल जाते हैं। वंस आपकी फायरवॉल, जैसे ये सपोर्ट अकाउंट अगर मैं जाऊं तो सपोर्ट डॉट पोलोल्टो, ये ऐसे करके ये पोर्टल होता है, इस पे आप क्रिएट माई अकाउंट करके अपनी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की ईमेल आईडी वगैरह हैं। तो अब बात करते हैं इसके लाइसेंसेस की। तो जैसे लाइसेंसेस अगर हमारा एक्टिवेट, लाइसेंस अगर हमारी पोलोल्टो रजिस्टर हो गई तो हम लाइसेंस ऑटोमेटिक फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं ऑथ की वगैरह डाल के इधर वहाँ पे। अगर हमारी फायरवॉल एक ऑफलाइन इन्वायरमेंट में पड़ी है, इनसाइड द नेटवर्क है जहाँ पर इंटरनेट का कोई चांस नहीं है, तो हम वहाँ से लाइसेंस फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करके फिर उसको वैलिड कर सकते हैं। इसके लाइसेंस 1 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जो हर साल दर साल इसको रिन्यू करवाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गए तो फिर वो चीज पर्टिकुलर चीज काम नहीं करती एज पर द एक्सपेक्टेशन। लेटर ऑन जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, वो है ZTP, जीरो टच प्रोविजनिंग का। जीरो टच प्रोविजनिंग मतलब अभी तो हम फायरवॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, बट एक डिवाइस होता है पेनोरमा, जहाँ एनवायरनमेंट में हमारे पास मोर देन लाइक मल्टीपल फायरवॉल्स होती हैं, 20, 50, 100। सो हमारे को उन फायरवॉल को लोकली मैनेज करने में चैलेंज फेस होता है, इसलिए पोलोल्टो कम अप विद पेनोरमा सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या होता है कि आप सब फायरवॉल को पेनोरमा से जोड़ देते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को पेनोरमा से ही मैनेज करते हैं। कुछ चीजें शेड रखते हैं, जैसे आपको एक रूल बनाना है क्रॉस फायरवॉल्स, तो आप एक क्लिक में उस रूल को हर फायरवॉल पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब दिखने में ये बहुत वैसी चीज लगती है कि कैसे सेंट्रलाइज मैनेज है, बट ये बहुत इजी सॉल्यूशन है। इसके लिए हम लैब वगैरह प्रिपेयर करेंगे और एक सेपरेट क्लास होगी पनोरमा के लिए। लेकिन ये टॉपिक यहाँ पे लाने का मतलब ये था कि आजकल जैसे भी नया डिवाइस आता है, मार्केट मार्केट से आप परचेस करके लाते हो, उसको ऑन करते हो, तो वो जेड टीपी यानी कि जीरो टच प्रोविजनिंग होता है। उसके अंदर आपको सिर्फ पनोरमा का आईपी डालना है, वो ऑटोमेटिक पनोरमा पे चला जाएगा।
तो ये हमारे को चैलेंज फेस होता है जब भी कोई नया डिवाइस आता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको इनिशियली सेटअप करेंगे कंसोल लेके, लेकिन वो ZTP एनेबल्ड होता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस वो बार बार आपसे आईपी मांगेगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। तो एक कमांड चलानी पड़ती है, ये उसी कमांड के लिए बेसिकली स्लाइड ऐड करी है कि रिक्वेस्ट ZTP डिसेबल, यू नीड टू डिसेबल ZTP। और आपको ये 4 कमांड और चलानी पड़ेगी और कमिट फोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर वो बाकी के कंसोल के थ्रू काम कर सकते हो। इसके फर्दर ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेनोरमा हम लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट ये जो हमारे आज के हैं। अच्छा, ये